नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के जबलपुर आगमन के बाद भाजपा कांग्रेस के पीछे पड़ गई है। भाजपा का कांग्रेस के पीछे पड़ने का कारण यह है कि प्रियंका गांधी की आम सभा में जो जनता आम सभा में पहुंची थी, उनमें से अधिकतर नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, जिन्हें आम जनता बनाकर आम सभा में भेजा गया था। इस बात का खुलासा भाजपा के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने आज पत्रकारों के समक्ष कही। कमलेश अग्रवाल ने कहा कि 12 जून को शहीद स्मारक में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की आम सभा में नगर निगम के सफाई कर्मियों को ले जाया गया था। सफाई कर्मियों की आम सभा में जाने के बाद पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। आम सभा में सफाई कर्मियों के जाने के बाद पूरे शहर में कचरे का अंबाल लग गया था। सफाई कर्मियों को ले जाने के लिए उद्यान विभाग के वाहनों को प्रियंका गांधी के कार्यक्रम स्थल तक लगाया गया था। इधर कांग्रेस नगर निगम महापौर जगत बहादुर अन्नू सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए भाजपा पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। महापौर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में भाजपा के लोग महिलाओं को नगद 1000 रुपए देकर ले जा रहे थे, जिसके प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। कल शहीद स्मारक में कांग्रेस की नेत्री आई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकार चुका है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि वहाँ पे जो भी लोग आए थे, नगर निगम के जो हमारे सफाई ठेकेदार हैं, उनके जितने कर्मचारी थे, सभी को उनको वहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जनता को बुला नहीं सकते, जनता उनको नकार चुकी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप स्वागत करिए, सब कुछ करिए, मगर जबलपुर नगर के लिए आप जनता को परेशान मत करिए। कल आपने देखा होगा पूरे जबलपुर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई थी। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, उद्यान विभाग की जो गाड़ियाँ थी, वो सभी मजदूरों को लेकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने जा रही थी। मतलब ये सिद्ध हो गया है कि आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं है और आपके पास जनता भी नहीं है। आपने पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाने की कोशिश भी की। मुझे मालूम है इतनी बड़ी नेत्री आई थी कांग्रेस की, तो कम से कम 1 लाख की जनता होना था, मगर आप 5-10 हज़ार में निपट गए, क्योंकि हमें मालूम है कि जनता ने आपको पसंद नहीं की। लेकिन मैं एक बात महापौर जी के लिए कहना चाहता हूँ कि महापौर जी, आप शहर के नेता हैं, नगर निगम के महापौर हैं, मगर जिस प्रकार से आपने कल जनता के साथ व्यवहार किया है, जो सफाई व्यवस्था ठप हुई है, निश्चित रूप से जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। गैस की बात हुई है कांग्रेस से, उसको भाजपा कैसे काउंटर करेगी? 500 गैस टंकी मिलेगी, काउंटर उनको जनता करेगी, हमको करने की जरूरत नहीं है। जनता को मालूम है झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बार उनकी 70 साल 60 साल सरकार रही उन्होंने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बाजू में छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, वहाँ क्या किया उन्होंने? 500 रुपये का सिलेंडर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये दिया और उसके बाद 3000 की घोषणा करके गई। 2023 के लास्ट में फिर 3000 की घोषणा करेंगे। वो 3000 रुपये हम जनता को देंगे। आज 1000 रुपये लाडली महिला को जो मिला है, हमारी लाडली बहना को, तो निश्चित रूप से आज उनके जब अकाउंट में पैसा आया तो उनमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते। हमने जनता को जो कहा वो करके दिखाया। आज शहर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के द्वारा हुआ है। आज आप देख रहे हो कि 1 साल होने वाला है, मगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि जबलपुर का विकास हुआ है, कहीं विकास नहीं हुआ और गंदगी बढ़ती जा रही है। सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, पानी की व्यवस्था चौपट हो गई है। अभी बारिश तो आन दो, 8-10 दिन में पूरा जबलपुर जल प्लावन से भर जाएगा, क्योंकि इनको चिंता किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। हम अधिकारियों का अंकुश खत्म हो गया महापौर जी से, महापौर जी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आने वाला समय जबलपुर की जनता के लिए बहुत बुरा आने वाला है, लेकिन हम इसके लिए धरना देंगे। जी, मैं तो ये लगा ले, चीफ विपक्ष और बीजेपी नगर अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हुआ है और इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी जो काम है नगर निगम के, वो पूरी तरह से ठप पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ़ में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी जबलपुर आ गई और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। माँ नर्मदा जी की आरती भी हो गई, रानी दुर्गावती जी वीरांगना जी के समक्ष पुष्पांजलि भी हो गई। लाखों की संख्या में लोग शहर में आए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। लाखों की संख्या में ये झूठे आरोप 100-200 सफाई कर्मियों के, क्या है ये? मेरे पास तो प्रमाण है, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है,
मैं आपको देता हूं कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली, लेकिन ये इनको विकास की बात नहीं करना, इनको किसी बात से, शहर से कोई लेना देना नहीं है। यही सब बकवास कर करके ये लोग आगे आते गए हैं। अब इनकी बकवास चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों से। नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं ठीक लगता। वो बात मुझे जमती नहीं वो बात, क्योंकि आप लगातार मशीनरीज का दुरुपयोग करते हैं। आपने विकास यात्रा में भी दुरुपयोग किया। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आपने कैसे कैसे नगर निगम का दुरुपयोग किया। मेरे पास प्रमाण है, इनके पास प्रमाण नहीं होंगे कोई कहने के लिए, क्योंकि झूठ कह रहे हैं। पेट में तो इतना दर्द है कि सतपुड़ा भवन में आग लग गई। इनने भी मान लिया है कि हमारी सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये जनमानस बन चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता भी मान चुके हैं। मुझे तो पूरी शंका है कि सतपुड़ा भवन में आग इसीलिए लगी है कि सब कुछ अब जला दिया जाए, क्योंकि समय बदल रहा है और कांग्रेस का सेवा का समय इस मध्य प्रदेश में आने वाला है। और जो पेट का दर्द है वो अलग अलग तरीके से निकल रहा है। मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव राजनीति करिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे काम करिए। ये छोटे छोटे फालतू के आरोप लगाने से झंडा उल्टा लगा दिया, ये उल्टा, अरे आपने कभी झंडा पकड़ा ही नहीं, आपने तिरंगे को तिरंगा माना नहीं। और राष्ट्र ध्वज पे हम लोगों ने जिसने भी लगाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।